हेलो एवरीवन, एडुएटेड बाय नेरा सर वेलकम्स यू ऑल। आज की क्लास में हम पीआरटी एसटेट 2023 के पेपर को डिस्कस करेंगे। चलिए हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव क्लासेस इस चैनल पे रहने वाली हैं। तो चलिए 46 को हम डिस्कस करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। He dash sleep after reading at least 20 pages every night when he lived in hostel। तो हमारे ऑप्शन है will, would, might, shall। और will नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट में हम बात कर रहे हैं, और ये नहीं रहेंगे, would रहेगा। मैं बता देता हूँ क्यों रहेगा। जब हम पास्ट हैबिट को बताते हैं तो या तो would प्लस V1 का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम V2 का यूज़ करते हैं। V1 हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिला हुआ है तो हम यहाँ पर would का यूज़ कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशंस फॉर द ब्लैंक्स। ही हैज बीन लिविंग इन डैश कैलकाटा डैश लास्ट 3 years। देखिए, जब हम बिगर प्लेस के लिए बात करते हैं तो इन आएगा, ठीक है। अब ये अपने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, या तो फर्स्ट रहेगा या सेकंड रहेगा। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर लास्ट नहीं होता, सिर्फ 3 years होता तो 4 का यूज हम करते। अब लास्ट दिया हुआ तो एक डेफिनिट सेंस हमें मिल रही है, तो अपना फर्स्ट राइट रहेगा, इन और सिंस रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 48 को डिस्कस करते हैं। आई मैट मिस्टर शाह एट द यूएस एयरपोर्ट। एक डेफिनिट प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो द का यूज हम यहाँ पर करेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू आर डैश अमंग क्रिमिनल्स। देखिए, मीन का मीनिंग रहेगा विशियस, यानी ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा निष्ठुर हो, निर्दयी हो, क्रूअल हो, दुष्ट हो, उसको मीन हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मीनर हम दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, मीनली यूज़ नहीं हो सकता, और मोस्ट मीनर का कोई सेंस नहीं बनता। तो अपना सेकेंड जो ऑप्शन है मीनेस्ट, ये राइट रहेगा, क्योंकि हम मोर देन वन इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट के बारे में अब डिस्कस करते हैं 50th को। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर लार्ज एरिया। इन फेमिनेट का मीनिंग होता है जब कोई मेल, कोई पुरुष महिला की तरह बनने की, उसकी तरह पहनावा करने की, बोलने की कोशिश करता है, उसको इनफेमिनेट बोलते हैं। जर्मिसाइड का मीनिंग होता है जर्म्स को मारना, कीटाणु का मारना, उनका नाश करना। एपिडेमिक रहेगा, अपना आंसर इसमें थर्ड रहेगा। इलिसिट का मीनिंग होता है इलीगल, इसका मीनिंग रहेगा इलीगल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। देखिए, यहाँ शी इज लाइकली टू कम टुडे। जब कभी भी हम ट्रिक की बात करते हैं तो किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के लास्ट में अगर एल वाई आ जाता है तो उसको एडवर्ब मान लिया जाता है। जैसे हम एक स्लो, एक वर्ब भी है, एक एडजेक्टिव भी है, और इसके लास्ट में हम एल वाई लगा देते हैं तो ये एडवर्ब का फॉर्म ले लेता है। तो लाइक के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एल वाई, तो ये अपना रहेगा एडवर्ब। ठीक है, फर्स्ट रहेगा। द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीनिंग होता है विपरीत अवस्था, असुखद कंडीशन। डिस्कॉर्ड का मीनिंग होता है डिस्प्यूट, झगड़ा। ठीक है, सकासिटी किसी चीज़ की लैकनेसनेस होना, यानी कि कमी होना। और मिजरी का मीनिंग होता है दुख। तो प्रोस्पेरिटी, अपना जो आंसर है प्रोस्पेरिटी का मीनिंग होता है खुशहाली। एडवर्सिटी का मीनिंग होता है मुसीबत के दिन। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू विल फेल डैश यू वर्क वेरी हार्ड, नेवरदलेस, हाउसएवर। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ अनलेस रहेगा। क्यों रहेगा वो इसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि अनलेस के अंदर इफ प्लस नोट दोनों है, इफ प्लस नोट दोनों है, और हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव से शुरू हो रहा है कि अगर आप कठिन मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, तो नोट आना कंपलसरी है। अगर यहाँ पर इफ होता, अगर हम यहाँ पर इफ लगाएं तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, डोंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम ये इफ और जो डोंट दोनों को एक साथ लें तो हम यहाँ पर अनलेस का यूज करेंगे। तो अपना ऑप्शन 3 इसके अंदर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द सिनोनिम ऑफ फिल्दी। फिल्दी का मीनिंग होता है गंदा, तो वीक नहीं हो सकता, फ्लफी, फूला हुआ, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। थर्ड रहेगा डर्टी, गंदा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम अभी बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। द इडियम टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, यानी पुराने स्कोर्स को बराबर करना, बदला लेना।
टू हैव रिवेंज, बदला लेना, ये रहेगा। और नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन मिजेंथ्रोप। देखिए 2 वर्ड से मिलकर के बना है। मिज का मीनिंग होता है घृणा, डिस्पाइज। मिज का मीनिंग रहेगा डिस्पाइज या घृणा, और एंथ्रोप का मीनिंग हो गया मैनकाइंड। जो मानवता से घृणा करे उसको मिजेंथ्रोप बोलते हैं, वन हु हेट्स मैनकाइंड सॉरी। और द वर्ड पायस मीन्स, पायस का मीनिंग क्या होता है, ये धर्म से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो रिलीजियस एंड मोरल, ठीक है, धार्मिक और नैतिक फर्स्ट वाला रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं 58 को। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही ब्रेक, देखिए ही अगर आया है और V1 है तो यहाँ पर एस लगना कंपलसरी था, और ही अगर आया है तो ब्रैकेट, ये कोई वर्ब बनती ही नहीं, ये भी कोई वर्ब की फॉर्म नहीं बनती, क्योंकि जैसे ब्रेक सेकंड फॉर्म रहेगी ब्रोक और थर्ड फॉर्म रहेगी ब्रोकन, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। तो अपना जो है फोर्थ ऑप्शन जो है 58 का राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, ही डैश हिज सिस्टर मोर देन एनीवन एल्स। तो यहाँ पर ही आया हुआ है, तो लव नहीं हो सकता, क्योंकि IV के साथ तो ये ठीक था, अभी ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पर लव्स रहेगा, ठीक है, ही लव्स हिज सिस्टर मोर देन एनीवन एल्स। चलिए नेक्स्ट और लास्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। लुक हियर कम्स द डायरेक्टर ऑफ ड्रामा। देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर कम्स होगा, हियर कम्स, लुक हियर कम्स द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा। इसको हम एक टेंस के तौर पर लेंगे, कम यहाँ पर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के तौर पर नहीं ले सकते हैं। सो दैट्स इट एवरीवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें दूसरों तक। अभी वोकैब की क्लास अपने चैनल पे चल रही है, और आने वाले 2 दिनों में इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, लिटरेचर की क्लासेस भी शुरू होने वाली है। उसके बाद हम पॉलिटी और GS के जो टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से, और इन डेप्थ स्टडी रहेगी। तो आप बस बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।